वेलकम बैक। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होते हैं और बीमारियों से पहले या बीमारी के आने से पहले क्या एहतियात करनी चाहिए उस पर गुफ्तगू करते हैं। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। घुटनों का दर्द। मस्जिद में देखते हैं लोग कुर्सियों पे नमाज पढ़ रहे हैं, पहले एक दो कुर्सियां होती थी, अब आधी आधी सब भरी होती है। ये जो ऑर्थोपेडिक या इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, सर्जन हैं, पहले इनके यहाँ इतने ऑपरेशंस नहीं आते थे, अब बहुत आ रहे हैं। घुटनों के दर्द के लिए पेन किलर्स की मांग में पहले से कई गुना इजाफा हो गया। आखिर क्या वजह है कि घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा हो गया? बूढ़ों में होता है तो ऑपरेशन करें ना करें परेशान रहते हैं, आजकल जवानों को भी है, और घुटनों के दर्द के साथ साथ दीगर जो आज़ा हैं उस पर भी दर्द होता है, पैर और कमर के नज़दीक। इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हकीम शाह नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप आज कैसे आप हैं? भी हमारे साथ हैं और छोटी हकीमा भी आप हमारे साथ हैं। ये अच्छा, इसको मैंने पूछा तो इसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब घर में एक डॉक्टर है हाँ, और एक हकीम है। इंशाल्लाह फ्यूचर की ये डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? चले। अच्छा, घुटनों के दर्द पे जरा सबसे पहले तो ये बताएं होता क्यों है ये? देखिए, इसमें कई रीजंस हैं। इसमें ये है कि कुछ विरासत से होती हैं, खानदानी तौर पे होती हैं। कुछ कार्टिलेज जब कम हो जाता है घुटनों में तो इसमें गैप आता है, और बाज का गैप ख़त्म हो जाता है, हड्डी से हड्डी टकराने लगती है, टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, और अगर बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ही ख़त्म हो रही है, और चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, और बहुत बेचैनी शुरू हो जाती है। तो उसको इसमें यह है कि बाज़ औक़ात विटामिन डी, कैल्शियम इसकी कमी भी हो जाती है, और बाज़ लोगों का RA फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है जो कि ज्वाइंट्स का होता है, और ये जो घुटनों में गैप आता है तो इसे ऑस्टोप्यूनिया कहा जाता है। अच्छा। और इसमें ऑस्टोआर्थराइटिस भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ऑस्टोप्रोसिस भी आ जाता है, हड्डियों का बुरबुरापन भी आ जाता है, जोड़ों का बुरबुरापन आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक 4 जड़ी बूटियां बता रहा हूं, और मैंने जब भी बताया बहुत पजीराई मिली और काफ़ी लोगों को फाका हुआ है। सही। और इसमें आपने लेना है जड़ इलायची लकड़ी। जड़ इलायची लकड़ी ये आप 50 ग्राम ले लें, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये हाई BP वाले भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि नौजवानों में ये दर्द क्यों शुरू हो गया? देखिए, कुछ लाइफस्टाइल की तब्दीली है, कुछ ग़िज़ाओं की तब्दीली है। अब ये है कि घर की चीज़ें और सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, मुर्गन चीज़ें और फास्ट फूड ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे भी होता है? इससे भी होता है। सब्जियों के अंदर जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, इनके अंदर विटामिन K भी पाया जाता है, ये कार्टिलेज को भी पूरा करती है, रेशा जो कम हो जाता है। भिंडी में लेस बहुत होती है, भिंडी का इस्तेमाल करें और अरवी का इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ जोड़ों के दर्द में बड़ा मदद मिल जाता है। सही। अच्छा, जैसे हम लोग हैं महफिलों में जाते हैं ना, हम 2 जानों बैठते हैं। हाँ। जैसे नमाज में नहीं बैठते, तो नमाज में तो अत्तहियात में आप 1 मिनट बैठेंगे, 40 सेकंड बैठेंगे, 1.5 मिनट बैठेंगे, हम कई घंटों तक बैठे रहते हैं। अच्छा, जब उठते हैं ना तो फिर हमें बहुत दर्द होता है। तो क्या 2 जानों ज्यादा बैठने से ये हो सकता है? वरना ऐसे लोगों को आप कोई मशवरा दें कि वो फिर अपने पहलू को बदलते रहें, बैठने के स्टाइल को तब्दील करते रहें। देखिए, बैठने के स्टाइल को तब्दील करें और थोड़ा सा खड़े भी हो जाया करें, और बैठें तो पाँव को थोड़ा सा एक्सरसाइज भी साथ। अब एक जगह आकड़ी हुई होती हैं पाँव, तो उसमें पेन तो होगा आपको, तो ये एक नेचुरल बात है ये। और अगर आपको हर वक्त ही पेन रहता है, चलते फिरते में भी दर्द रहता है, तो फिर आपको दवा की जरूरत है। अच्छा, घुटनों के ऑपरेशंस के बारे में आप क्या मशवरा देते हैं? देखें, उनकी फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग है। जहाँ ऑपरेशन आ जाते हैं वहाँ हमारे रास्ते जुदा हो जाते हैं। हर एक की अपने अपने तरीकाकार है। लेकिन ये है कि मैंने अक्सर ये कहा है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि घुटना तब्दील करना होगा। तो तब्दील करने से पहले जो नुस्खा मैंने बताया, सफ़ेद मूसली, जड़ इलायची, अजगन नागौरी और सूरजजान वाला, ये इस्तेमाल करके ज़रूर देख लें। जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम होगा, लेकिन इसे 2-4 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए। अच्छा, ये बताएं कि बाज़ लोगों को घुटनों का ऐसा दर्द होता है
कि आप उनको घंटों खड़ा कर दें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे खड़े रहकर, खड़े होकर नमाज पढ़ना है, आप कहेंगे ना तरावी की नमाज पढ़नी है, खड़े होकर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही रुकू किया या रुकू से फिर ये सजदे में गए या सजदे से उठे, वहां उनकी चीख निकल जाएगी। देखिए ये मूवमेंट में, यानी चलते फिरते में इनको दर्द हो रहा है, या एक्सरसाइज में दर्द हो रहा है, या नमाज के दौरान दर्द हो रहा है, आमतौर पे खड़े हैं बैठे हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक घुटनों में गैप की वजूहात भी होती हैं। और दूसरा विटामिन डी कैल्शियम की कमी भी होती है, और विटामिन B12 B6 की कमी होती है। देखिए असगन नागौरी इसके अंदर B12 B6 पाया जाता है, सफ़ेद मूसली इसके अंदर कैल्शियम भी पाई जाती है, विटामिन डी भी पाया जाता है, जड़ इलायची लकड़ी इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है। ये आपकी जोड़ों के लिए मुकम्मल चीज़ है ये। और जहाँ से भी लें 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज़ ओरिजिनल लें। तो ओरिजिनल कैसे मिलेगी? पाकिस्तानियों से मिल जाती है। अच्छे मतलब मालूम करके, पाकिस्तान में ऐसे अच्छे लोग भी हैं। हाँ बहुत अच्छे लोग। अच्छा, फिर साफ चीज लें, यानी साफ लें, उसमें सुराख नहीं होनी चाहिए। और हर पंसारे की दुकान में आपने देखना है कि उसने सफाई रखी है कि नहीं। सफाई रखी है, वरना वो मट्टी घर तो आपकी तासीर को खराब मिट्टी हो गई, उसमें डंग लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, वो भी बेच देते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं, मालिश, क्या ये भी एक देसी तरीका है क्या? आप सजेस्ट करते हैं किसी तरह के तेल की मालिश करनी चाहिए? देखें पेन किलर ऑयल मुख्तलिफ आते हैं, लोग बहुत महंगे महंगे दामों खरीदते हैं। आप अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाएं। कैसे? वो इसमें यह है कि एक बूटी आती है रतन जोत बूटी 1 चम्मच, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 4 अदद, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा, और इन्हें कम से कम 1 पाव जैतून का तेल हो या तिल का तेल हो उसमें डाल दें और 1-2 जोश दे दें। फिर इसे उतार के छान के बोतल में भर लें, आपका पेन किलर तेल तैयार हो गया। और ये तेल आप मसाज करें कमर में, घुटनों में, पिंडलियों में, जहाँ जहाँ पे भी आपको दर्द फील होता है, हाथों में होता है, आप इसकी 2-4 मिनट मसाज करें और हल्के हाथ से करें, आप देखें बहुत सुकून मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, अब बात चूंकि हम घुटनों के दर्द की कर रहे हैं तो मैं उसी को फोकस करूंगा, लेकिन बाज लोगों को घुटने के दर्द के साथ साथ अर्किन निसा का दर्द है या कमर का कोई और दर्द है, वो साथ होता है। अच्छा, बाज को ये मैं जरा दिखा देता हूँ, ये जो है ना, ये जगह पिंडलियां होती हैं, पिंडलियां, इधर वो दर्द होता है, जी चाहता है कि कोई इसे दबाए। अब ये भी दर्द हो रहा है, ये भी दर्द हो रहा है, ये भी दर्द हो रहा है। ऐसा शख्स क्या करे? वो तो बिल्कुल अपाहज हो गया। कोई ऐसा है कि उसको रिलीफ मिले कम से कम काम के दौरान? मिसाल के तौर पर आपने एक तेल दे दिया, वो इसने यहाँ लगा दिया, एक दवाई दे दी, वो लगा दी, रिलीफ मिल जाए और वो चलने फिरने और काम काज में उसको रुकावट हो, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है जो बंदे को गिरा देता है कि अब मैं कोई काम ही नहीं कर सकता। देखिए ये शाटिका पेन कहलाता है और इसमें L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं कमर के, तो इससे टांगों पे पीछे कमर से टांगों में दर्द आता है और पाँव सुन भी होता है और ये पिंडलियों में भी दर्द होता है और इसमें खिंचाव भी फील होती है। तो ऐसी सूरत में जो मैंने अभी जड़ इलायची वाला नुस्खा बताया, इसके अंदर सिंघाड़ा 50 ग्राम और चोप चीनी 50 ग्राम भी मिला लें, आप मिक्स कर लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच। अब तरतीब यूं बनेगी, सिंघाड़ा 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये सर्वाइकल पेन वाले, कमर के मोरों के दर्द वाले, घुटनों के दर्द वाले, ये जो टखनों में दर्द होता है, ये तमाम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए फिजियोथेरेपी एक अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज होनी चाहिए और अगर कोई डॉक्टर आपको मशवरा देता है आप ज़रूर उस पर अमल करें। फिजियोथेरेपी अच्छी बात है। तो इस एक घुटने के दर्द में करामत होती है? जी बिल्कुल, उसमें यूं करके बैठते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो यूं होती है, यूं सीधा किया, फिर यूं किया, फिर यूं सीधा किया, फिर यूं किया, यूं सीधा किया। आप 2-4 बार करेंगे पता नहीं चलेगा, 5-6 बार में आप वापस जोर लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो टक टक की आवाज आती है, ये सायरन बजता है या अब आपका काम खराब होना शुरू हो गया? अच्छा शबीर भाई, टक टक की आवाज आना ये है कि एक अलार्म होता है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर उसमें दर्द भी शुरू हो गया फिर घबराने की जरूरत है, आपको दवा की जरूरत पड़ गई। एहतियात अफसोस से बेहतर है और एहतियात लाजिम है। तो इसमें यह है कि आप अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। अगर डॉक्टर आपको विटामिन डी, कैल्शियम या कोई भी चीज़ देता है, एक लिमिट बताता है कि इतना अरसा यूज़ करके आप छोड़ दीजिए, तो फिर आप उतना अरसा यूज़ करके अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाएं और उनके मशवरे से उस दवा को बंद करें। सही। खुद से कोशिश ना करें कि आप महीनों खा रहे हैं, वो आपके लिए नुकसान का सबब बने। ऑर्थोप्रोसिस क्या होता है? ऑर्थोप्रोसिस हड्डियों का भुरभुरापन। हाँ, ये क्या है? ये हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, उसमें बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। इससे घुटनों से भी ताल्लुक है, पूरे जिस्म की हड्डियों से भी ताल्लुक है। तो जिनको भी ऑस्टोप्रोसिस हो गया है
तो वो खजूर के दरख्त का गोंद आता है। अच्छा। खजूर के हर दरख्त में गोंद निकलता है। सही। तो खजूर के दरख्त का जो गोंद होता है उसे गोंद छुआरा कहा जाता है। उसका 1 चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोजाना पिए 4 महीने तक। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है तो प्लीज उसको 1 दिन के लिए भी वक्फा ना कीजिए। जो डॉक्टर ने जिस तरह कहा है उस तरह जारी रखें और साथ में खजूर के दरख्त का गोंद दूध में पका के 1 टाइम रोजाना पिए। सही। इंशाल्लाह 4 महीने यूज करके अपना बोन्स स्कैनिंग करा लें, आपको खुद नुमाया फर्क मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं उसके साथ साथ आपकी दवाइयाँ चल सकती हैं? हाँ हाँ, 1 घंटे का वक्फा रख के दे सकते हैं। ये तो नेचुरल चीजें, पहले वक्तों में तो यही होती थी। क्या बात है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ नौजवान जो है वो अपने खाने पीने की केयर नहीं करते और बैठने के स्टाइल की केयर नहीं करते। ऑफिस में काम करने वाले जो हैं, जो ऊपर बैठते हैं, उनमें ये चीज़ें कम है। जो बैठ कर ज़मीन पे काम करते हैं ना, जैसे सुनार हैं या कपड़े की कढ़ाई वाले, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सारा दिन बैठे रहते हैं ना। तो और दूसरा ये है कि मैंने कहा ना कि लाइफ स्टाइल, अब वो खाते क्या हैं, पानी कम पी रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग़िज़ा भी खा रहे हैं तो वो बाहर की खा रहे हैं। भाई घर की चीज़ें खाएं। और आपने देखा होगा पान गुटखा इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ। और इसमें यह है कि आपको भूख भी सही लगे ताकि आप ग़िज़ा आपकी अच्छी जाए आपके अंदर। डॉक्टर आनम ठीक हैं आप? तबीयत सही है? या हाँ। घर पे तो नहीं कहती अम्मी अब्बू किसी असगन नागौरी से बात कर रहे हैं या शुरनजान शीरी साहिबा से बात कर रहे हैं? ये जड़ी वो नहीं बूटियां हैं, शक नहीं कराना, घर में लड़ाई नहीं कराना। बहुत प्यारी। अल्लाह आपको आप सदा जिए, खुश रहें बेटा, और आपका पूरा खानदान भी खुश रहे। बहुत शुक्रिया। अच्छी प्यारी बेटी है, इसकी दराजी उम्र के लिए और उम्र में बरकत के लिए खूब दुआएं। हकीम साहब आपके लिए भी दुआएं। हकीम साहब का नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। फोन कीजिए, तंग कीजिए, बुरा भला मत करें, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी है। जो आपको चीज बताएंगे इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। शुक्रिया। ब्रेक।